रवि उस समय 29 साल का था। शहर की भीड़ में रहने वाला एक आम आदमी, न बहुत सफल न बहुत असफल। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, महीने के आखिरी हफ्ते में पैसे गिनता था और हर सुबह अलार्म बंद करके खुद से कहता था, बस आज का दिन निकालना है। उसके सपने कभी बड़े रहे थे, लेकिन वक्त के साथ वे फाइलों और जिम्मेदारियों के नीचे दबते चले गए। रवि के पिता रेलवे में काम करते थे, ईमानदार, सख्त और कम बोलने वाले। उन्होंने हमेशा कहा था, काम छोटा नहीं होता रवि, मेहनत छोटी होती है। लेकिन रवि ने इस बात को तब गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगता था कि जिंदगी उससे कुछ बड़ा करने को कह रही है, पर रास्ता नहीं बता रही। उस दिन रवि का इंटरव्यू था, एक ऐसी नौकरी के लिए जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वह सुबह जल्दी उठा, सफेद शर्ट पहनी और बस पकड़ने निकला। लेकिन किस्मत ने पहला इम्तिहान वहीं रख दिया। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर कीचड़, ट्रैफिक जाम और बसें देर से चल रही थीं। रवि की घड़ी लगातार समय बता रही थी और हर मिनट उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बस में चढ़ते ही एक झटका लगा। जेब से मोबाइल गिरा और स्क्रीन टूट गई। रवि ने गहरी सांस ली। मन में आया, आज का दिन ही खराब है, लेकिन वह चुप रहा। उसने खुद से कहा, अब तक तो बहुत सह लिया, आज भी सही। इंटरव्यू वाली बिल्डिंग से 2 स्टॉप पहले बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, आगे रास्ता बंद है। रवि उतरा और तेजी से चलने लगा। बारिश और तेज हो चुकी थी। जूते भीग चुके थे, कपड़े चिपक रहे थे। तभी उसने देखा, सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी फिसलकर गिर पड़ा है। लोग देख रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। रवि एक पल के लिए रुका, घड़ी देखी। इंटरव्यू का समय नजदीक था। अगर वह रुकता तो शायद देर हो जाती, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने बुजुर्ग को सहारा दिया, उठाया और पास के छप्पर तक ले गया। आदमी कांप रहा था। रवि ने अपनी रुमाल से उसका चेहरा पोंछा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आजकल कोई रुकता नहीं। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। उसने पास की दुकान से पानी खरीदा, बुजुर्ग को दिया और फिर तेजी से निकल पड़ा। बारिश में दौड़ते हुए उसके मन में डर था। अब देर हो गई होगी। जब वह बिल्डिंग पहुंचा, तब तक इंटरव्यू शुरू हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने कहा, आप लेट हो गए हैं। रवि का दिल बैठ गया। उसने कहा, मुझे पता है, पर एक मौका मिल जाए तो। महिला ने सूची देखी और बोली, ठीक है, आखिरी कैंडिडेट आप होंगे। इंटरव्यू रूम में रवि बैठा। सामने 3 लोग थे। सवाल शुरू हुए, काम, अनुभव, लक्ष्य। रवि ने ईमानदारी से जवाब दिए। उसने अपनी कमजोरियां भी मानी और यह भी कहा कि वह सीखने के लिए तैयार है। तभी पैनल में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, आज आप लेट क्यों हुए? रवि ने सच बताया, बारिश, बस और वह बुजुर्ग आदमी। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर वही व्यक्ति मुस्कराया और बोला, वह बुजुर्ग मैं ही था। रवि सन्न रह गया। वह आदमी आगे बोला, मैं कंपनी का फाउंडर हूँ। आज जानबूझकर बिना सुरक्षा बाहर निकला था, यह देखने के लिए कि लोग कितने व्यस्त हैं। बहुतों ने देखा, किसी ने नहीं रोका। तुम रुके। रवि की आंखें नम हो गईं। फाउंडर ने कहा, हमें स्किल सिखाई जा सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं। तुम्हें नौकरी मिल गई है। उस पल रवि को लगा जैसे उसकी छाती से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन उससे भी ज्यादा भारी वह सीख थी जो उसे मिली कि जिंदगी केवल मंजिल नहीं, रास्ते पर किए गए फैसलों से बनती है।
कुछ महीने बाद रवि उसी कंपनी में काम कर रहा था। वह मेहनत करता, सीखता और दूसरों की मदद करता। एक दिन उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, आप सही थे, काम छोटा नहीं होता। पिता ने पहली बार बिना डांटे कहा, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। रवि आज भी उस दिन को याद करता है। वह कहता है, अगर मैं उस दिन नहीं रुकता तो शायद नौकरी मिल जाती या नहीं, यह नहीं जानता, लेकिन मैं खुद को खो देता। और यही वह घटना थी जिसने उसे सिखाया कि कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है।